Hello बच्चों, let's see this question. This question says in the hydrogen atom, if the reference level of potential energy assumed to be zero at the ground state, choose the incorrect statement. तो आपको देखिए क्या दे रखा है कि बेसिकली पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट, तो आपके पास जो बोर एटॉमिक मॉडल है वहाँ पर आपके पास एटम की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिखे एनर्जी इन बोर ऑर्बिट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर ऑर्बिट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपका जो बोर मॉडल होता है वहाँ पर एनर्जी लेवल डिफाइंड की जाती है अपने पास ग्राउंड स्टेट से, यानी कि n इक्वल टू 1 से 2 3 4 इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं आपके पास। तो पहली जो एनर्जी लेवल है इसको n इक्वल टू 1 इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, और n इक्वल टू 2 ये क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उस तरह से n इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस तरह से आपके पास एनर्जी लेवल्स और कहाँ तक अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी लिखी जाती है, एक बार तो यहाँ लिखे जैसे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी शेल के लिए जो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ये होता है आपके पास। और हाइड्रोजन एटम में उसके लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो ये भी होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है किसके, काइनेटिक और टोटल के, यानी कि हो जाएगा आपके पास 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और सेकंड एनर्जी लेवल की बात करें एन इक्वल टू 2 की, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 का स्क्वायर। जो एनर्जी होती है आपके पास क्या होती है बेसिकली -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पहले के लिए तो जेड की वैल्यू 1 है इसे हाइड्रोजन एटम में, एन की वैल्यू भी 1 होगी। अब एन इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यह आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2 टाइम्स कर दे इसका, तो 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको दे रखा है कि अगर जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर ले, कहाँ पे ग्राउंड स्टेट पर, तो जीरो अज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर 27 ऐड किया अपन ने, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड किया, तो यानी कि 22.7 यहाँ पे भी ऐड होगा, 22.7 यहाँ पर भी ऐड होगा, 27.2 यहाँ पर भी ऐड होगा आपके पास, और 27.2 यहाँ पर भी ऐड होगा। तो ये कितना बचेगा यहाँ से देखें तो, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस क्या ग्राउंड लेवल पे कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो ये देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो बोला टोटल एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज। तो यहाँ पे देखिए 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा तो ई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये नेगेटिव में है तो ई जैसे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव में कम, और इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास बढ़ती जाएगी ऊपर की ओर। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है कि टोटल एनर्जी जो वो तो आपकी इंक्रीज ही होगी। दूसरा दे रखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ शेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपके पास। उसके बाद है डिफरेंस इन टोटल एनर्जी ऑफ एनी टू शेल रिमेन सेम। अगर मान लीजिए जीरो मान भी लेते डेटम पे आपके पास, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है पहले, यानी कि यहाँ पर बात करें जब जीरो नहीं मानी गई थी तो कितना रही 10 पॉइंट, टोटल एनर्जी को माइनस करें यानी कि 13.6 माइनस 3.4 यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होगा। अगर मान लीजिए डेटम पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दें तो आपके जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहता है दो पॉइंट के बीच में वो सेम रहता है। इसका मतलब डिफरेंस जो रहेगा चाहे आपके पास डेटम कुछ भी मान लें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट की गई है किसी भी पॉइंट पर तो कहीं ना कहीं तो अपन उसको जीरो मानते हैं, तो यानी कि एक रेफरेंस डिफाइन होता है। लेकिन दो पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस दोनों में इंक्लूड होगा। इसका मतलब डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का बिटवीन टू पॉइंट्स या टू लाइंस वो सेम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा। इस तरह से अगर ये डिफरेंस सेम है तो टोटल एनर्जी का भी सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी का भी सेम रहेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है डिफरेंस वो सेम रहेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी को देखते हैं टोटल एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट बिकम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी सही है आपके पास, मीन्स ऑप्शन नंबर ए सी डी आर करेक्ट। और अपने को बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यानी कि इस वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
that is total energy of cell decreases with increase in the value of n. Hope you understood well. Best of luck.